हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 4 का वर्णन करेंगे। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्थात कि यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले यह ज्ञान विवस्वान सूर्य देव को दिया, तो मतलब वो आपसे बड़े हैं, वो ज्येष्ठ है, वो आपसे पहले है। देखिए, यहाँ पर अर्जुन का क्वेश्चन या अर्जुन के मन में ऐसा भाव नहीं आता, परंतु यह सामान्य मनुष्य को दर्शाने के लिए अर्जुन ऐसे भगवान को बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को स्वयं पता है सर्वप्रथम भगवान है, उसके बाद सृष्टि है या सभी लोग हैं, भगवान से पहले कोई भी नहीं। परंतु यहाँ पर अर्जुन कह रहे ऐसा, इसके कहने का मतलब है कि जो अधम है, जो भगवान को नहीं मानते, उनके मन में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन या प्रश्न न उठे, इसके लिए अर्जुन यहाँ पर भगवान से ऐसा क्वेश्चन किया। कहते हैं कि जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो भगवान को भगवान नहीं मानता, इसके लिए अर्जुन भगवान से पूछ रहे। तो जो अधम है, जो मूर्ख है, जो इस संसार के अंदर स्वयं को अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा भगवान मानते हैं, तथा संसार के अंदर अपनी सत्ता जमाकर संसार में जो अगर व्यक्ति सही मार्ग का भी चयन करते हैं, तो उसको गलत मार्ग की तरफ ले जाकर अपने आप को बहुत ऊंचा कहलाने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं। कहते हैं कि केवल असुर ही जो होते हैं वो भगवान को अस्वीकार करते हैं। जैसे कि जानते हैं रावण है, वो भगवान को भगवान नहीं मानते। कंस है, कंस भगवान को भगवान नहीं मानते। शिशुपाल भगवान कृष्ण स्वयं थे, उनके मुंह के ऊपर उनके सामने 100 गाली भगवान को दिए। तो जो ऐसे असुर होते हैं वह कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानते तथा उनका तिरस्कार करते। भगवद गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मनुष्य तनु महाश्रितम परम भावम जानतो मम भूत महेश्वरम। कि भगवान कहते हैं कि जब मैं इस मृत्यु लोक पर मनुष्य जन्म लेकर आता हूँ, तो भी जो अधम मनुष्य है, मूर्ख मनुष्य है, वह मुझे नहीं पहचान पाता और मेरा उपहास करता है। अर्थात कि कभी भी वह भगवान को नहीं पहचान सकता, क्योंकि जब तक उसके अंदर खुद के मन में ऐसा भाव रहेगा कि मैं स्वयं भगवान हूँ या भगवान नाम का कोई चीज है नहीं, तो जो ये चीज को नहीं जानता वही भगवान को आदर या रिस्पेक्ट नहीं करते। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उससे बचा जा सके। कि जैसे कि हम इससे पहले के श्लोक में पढ़े थे कि किस प्रकार मायावादी या कई सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपनी अलग अलग भाव के रूप से टीका करते हैं, जो कृष्ण को नहीं जानते, परंतु उसके ऊपर वह बुक लिखते हैं, भगवद गीता लिखते हैं। तो वैसे मनुष्य जो भगवान को नहीं जानते, तो अगर उस व्यक्ति के द्वारा किया गया टीका को अगर कोई दूसरा मानव पढ़ता है, तो उसके ऊपर भी स्वयं वैसा ही इफेक्ट आएगा जैसा कि वो मनुष्य का है। अर्थात कि वह मनुष्य भगवान को नहीं मानता, तो भले सामान्य मनुष्य कितना भी भगवद गीता रीडिंग कर ले, लेकिन मुख्य तत्व क्या है, भगवान कौन है, वह वो कभी जान नहीं सकता। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्लियर करने के लिए अर्जुन यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। नहीं तो क्या आप विचार कर सकते अर्जुन को नहीं पता होगा कि भगवान पहले से है? क्योंकि जब हम जानते हैं नर और नारायण रूप था भगवान का, तो उसके अंदर जो नर था वो स्वयं अर्जुन और नारायण स्वयं भगवान कृष्ण। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि
अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अर्थात कि व्यक्ति संसार के अंदर कितना भी कार्य कर ले, कितने भी अलग अलग धर्म को माने, परंतु अगर वह कृष्ण तत्व को नहीं जानता तब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वो इस दुखालय संसार में भटकने वाला है। एकमात्र उपाय है भगवान कृष्ण की भक्ति साधना करके उसके धाम में पहुंचने का। क्योंकि अगर व्यक्ति अच्छा कार्य भी करता है या अच्छे कर्म भी करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वर्ग लोक में जा सकता है। शिव की भक्ति करने वाले शिव लोक में जा सकता है, ब्रह्मा की भक्ति करने वाले ब्रह्म लोक में जा सकता है, जो ब्रह्म ज्योति को मानता है वो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, जो देवताओं को मानता है वो स्वर्ग लोक में जाएगा। परंतु भगवत गीता में श्लोक है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम सीणे पुण्य मृत्युम लोकम विसंति, कि कोई भी व्यक्ति हो अगर उसने जितना पुण्य किया है वह पुण्य नष्ट हो जाता है, तो चाहे ब्रह्मलोक में हो, चाहे शिवलोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, वो वहां से वापस इस धाम पर नीचे मृत्यु लोक में गिर जाता है और वापस से उसकी योनि चालू होती है, वापस से नया जन्म प्राप्त करता है और वापस इस संसार के अंदर फंसता रहता है। तो बचने का, इस संसार से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण की भक्ति करना और उसके धाम में जाना। यही प्रत्येक जीव का उद्देश्य होना चाहिए, बाकी कोई भी उद्देश्य नहीं। क्योंकि आप विचार करिए कि आप कोई भी उद्देश्य को यहाँ पर अपनाइए जो भौतिक संसार के अंदर है, वो कब तक आपके साथ रहेगा। एक समय ऐसा है कि वो नष्ट हो जाने वाला है। कहते हैं कि जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करते हैं। जो कृष्ण की भक्त है वही उसको फॉलो करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई कृष्ण का भक्त कंपलसरी है। हम भी इस संसार को छोड़कर माया से बचकर कृष्ण की भक्ति कर सकते, उसकी साधना कर सकते और आप भी सामान्य रूप से भगवान का भक्त बन सकते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई भी जीव हो वो सभी मेरे संतान हैं और भगवान स्वयं चाहते हैं कि वो सभी मेरे पास वापस आ जाए। परंतु मनुष्य इस संसार में आकर माया में फंस जाने के कारण अपने जो मूल कर्म है, मूल धर्म है, उसको भूल जाते हैं। कोई भी जाति का मनुष्य हो या कोई भी धर्म का, जब वो माता के गर्भ में रहता है तो वह भगवान के साथ अटैच रहता है। वहाँ पे वह कहता है कि मुझे आप बाहर निकालिए, मैं बाहर जाकर आपकी भक्ति करूँगा, आपकी साधना करूँगा। परंतु बाहर जाने के बाद वह माया में फंस जाता है। लेकिन एक कृष्ण भक्त है जो हमेशा भगवान की भक्ति और साधना में ही रहता है, वह कभी इससे अलग नहीं होता। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशान। अर्थात कि जो कृष्ण का भक्त है उसके मन में कोई भी प्रकार की लालसा या इच्छा नहीं रहती, जिसके कारण वह शांत रहता है। परंतु जो व्यक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि भोग करना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वह हमेशा अशांत रहता है। क्योंकि वो हमेशा सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या करेगा, भोग करने के लिए जो कार्य नहीं करना चाहिए वह भी कार्य करेगा। लेकिन कृष्ण भक्त के अंदर यह सब चीज जो है वह उसके मन में नहीं रहता। वह निष्काम है, कोई प्रकार की उसके अंदर भाव नहीं है। एकमात्र भगवान की भक्ति करना, उसकी साधना करना और अपने दिनचर्या में पूरे दिन भगवान का स्मरण करना, वही एकमात्र उसका कार्य होता है। कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, परंतु भक्त कभी नहीं मानता। क्योंकि यह प्रकृति जो है कृष्ण के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन जो अधम है, जो मूर्ख है, वह इस चीज़ को नहीं जानते। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल समझे कि स्कूल के अंदर एक ही टीचर होती है और शास्त्र जितने भी मतलब के स्टूडेंट है उन सबको एक ही ज्ञान देती है, लेकिन सब उसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करता है। कोई फर्स्ट नंबर आ रहा है तो सभी लोग भी फर्स्ट आ सकते हैं, उनको भी तो सेम ही लेक्चर दिया, सेम ही चीज़ पढ़ाया गया, कुछ अलग तो टॉपिक नहीं दिया गया। परंतु उसमें ज्ञान को ग्रहण करने वाले कितने हैं
और जो ग्रहण करने वाले नहीं है वो कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार संसार के अंदर जो भक्त, भगवान ने ज्ञान सबको दिया है, परंतु जो गहराई से भगवान को जानता है वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, परंतु जो इसे लाइटली मानता है वो भगवान की भक्ति में कभी नहीं आता है। भक्तों, इस जीवन से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनामृत बनना तथा इस्कॉन संस्था से जुड़ना। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, चाहे तो आप खुद अपने लाइफ के अंदर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।